श्री साईं बाबा का विस्तृत परिचय। प्रस्तावना। भारत संतों और महापुरुषों की पावन भूमि रही है। समय समय पर अनेक संतों ने मानवता को प्रेम, सेवा, सत्य, करुणा और ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। ऐसे ही महान संतों में शिरडी के श्री साईं बाबा का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। साईं बाबा ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि ईश्वर एक है और सभी धर्म उसी तक पहुँचने के अलग अलग मार्ग हैं। उन्होंने कभी किसी धर्म, जाति या संप्रदाय का भेदभाव नहीं किया। उनके लिए हर व्यक्ति समान था। साईं बाबा का जीवन रहस्यमय होने के साथ साथ अत्यंत प्रेरणादायक भी है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में करोड़ों भक्त उनकी पूजा करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सच्चाई, धैर्य, श्रद्धा, सेवा और प्रेम का संदेश देती हैं। साईं बाबा का जन्म और प्रारंभिक जीवन। साईं बाबा के जन्म के विषय में कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 1838 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनके माता पिता कौन थे, वे किस जाति या धर्म से थे, इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता। कुछ लोग उन्हें हिंदू परिवार में जन्मा मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि उनका पालन पोषण एक मुस्लिम फकीर ने किया। स्वयं साईं बाबा ने कभी अपने जन्म, माता पिता या धर्म के बारे में विस्तार से नहीं बताया। वे कहते थे, अल्लाह मालिक है, और कई बार वे कहते थे, सबका मालिक एक। यही संदेश उनके पूरे जीवन का आधार बना। शिरडी आगमन। कहा जाता है कि लगभग 16 वर्ष की आयु में साईं बाबा पहली बार महाराष्ट्र के छोटे से गांव शिरडी पहुंचे। वे एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान और तपस्या किया करते थे। गांव के लोग उन्हें एक साधारण फकीर समझते थे, परंतु धीरे धीरे उनकी दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक तेज का अनुभव करने लगे। कुछ समय बाद वे शिरडी छोड़कर चले गए, लेकिन वर्षों बाद पुनः लौटे। जब वे बैलगाड़ी से गांव पहुंचे तो गांव के पुजारी म्हालसापति ने उन्हें देखकर कहा, आओ साईं। तभी से वे साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। द्वारकामाई में निवास। शिरडी में साईं बाबा ने एक पुरानी और जर्जर मस्जिद को अपना निवास बनाया। बाद में उसी स्थान को भक्तों ने द्वारकामाई नाम दिया। यहीं से बाबा ने अपने भक्तों को आध्यात्मिक शिक्षा दी, रोगियों की सेवा की और जरूरतमंदों की सहायता की। वे प्रतिदिन धूनी जलाते थे। इस धूनी से निकलने वाली पवित्र राख को उदी कहा जाता है। बाबा अपने भक्तों को उदी देकर कहते थे कि यह ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। आज भी शिरडी में यह परंपरा जारी है। साईं बाबा का दैनिक जीवन। साईं बाबा का जीवन अत्यंत सरल था। वे एक सफ़ेद कफनी पहनते थे, सिर पर कपड़ा बांधते थे और हाथ में सटका रखते थे। वे प्रतिदिन गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। 5 घरों से भोजन लेकर उसे एक पात्र में मिलाते और स्वयं भी खाते तथा पशु पक्षियों और गरीबों को भी खिलाते थे। वे कहते थे, जो भूखे को भोजन कराता है वही वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है। सबका मालिक एक। साईं बाबा का सबसे प्रसिद्ध संदेश था, सबका मालिक एक। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का समान सम्मान करते थे। मस्जिद में रहते थे, लेकिन वहाँ दीपक जलते थे। वे रामायण और भगवद गीता का सम्मान करते थे, साथ ही कुरान का भी आदर करते थे। उनके लिए मंदिर और मस्जिद में कोई अंतर नहीं था। वे कहते थे, ईश्वर प्रेम में मिलता है, विवाद में नहीं। श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा ने अपने भक्तों को 2 सबसे महत्वपूर्ण मंत्र दिए, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर पर अटूट विश्वास। सबूरी का अर्थ है धैर्य रखना। वे कहते थे कि जो व्यक्ति श्रद्धा और धैर्य रखता है, सेवा का महत्व। साईं बाबा का मानना था कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वे गरीबों, बीमारों और असहाय लोगों की सहायता करते थे। वे कहते थे, यदि तुम किसी दुखी की सहायता करते हो तो समझो तुमने मेरी सेवा की है। चमत्कार। साईं बाबा के जीवन में अनेक चमत्कारों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने जल से दीपक जलाए, अनेक रोगियों को ठीक किया, भक्तों की कठिनाइयाँ दूर की
और संकट में उनकी रक्षा की। हालांकि बाबा स्वयं कहते थे कि चमत्कारों के पीछे मत भागो, सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य का अच्छा चरित्र है। उदी का महत्व। द्वारका माई की धूनी से निकलने वाली उदी भक्तों के लिए प्रसाद है। उदी यह संदेश देती है कि संसार की हर वस्तु एक दिन राख बन जाएगी, इसलिए अहंकार छोड़कर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। दान और दक्षिणा। साईं बाबा भक्तों से कभी कभी दक्षिणा मांगते थे। इसका उद्देश्य धन एकत्र करना नहीं था, बल्कि लोगों के भीतर का लोभ समाप्त करना था। जो धन उन्हें मिलता था उसे वे उसी दिन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम। साईं बाबा केवल मनुष्यों से ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों से भी प्रेम करते थे। वे गाय, कुत्ते, बिल्ली और पक्षियों को भोजन कराते थे। वे कहते थे, हर जीव में ईश्वर का वास है। साईं बाबा की प्रमुख शिक्षाएं। सबका मालिक एक है। श्रद्धा और सबूरी अपनाओ। सत्य, ईमानदारी से जीवन जियो। गरीबों की सेवा करो। किसी का अपमान मत करो। सभी धर्मों का सम्मान करो। क्रोध और अहंकार छोड़ो। प्रेम और करुणा का व्यवहार करो। ईश्वर पर विश्वास रखो। महाप्रयाण। 15 अक्टूबर 1918 विजयदशमी के दिन साईं बाबा ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उनके भक्त इस दिन को महासमाधि दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी समाधि शिरडी में स्थापित की गई, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। शिरडी का महत्व। आज शिरडी विश्व के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। यहाँ स्थित साईं समाधि मंदिर, द्वारका माई, चावड़ी, गुरुस्थान और लेंडी बाग भक्तों के प्रमुख दर्शन स्थल हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहाँ आकर मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। साईं बाबा की आरती और भक्ति। प्रतिदिन शिरडी में 4 आरतियाँ होती हैं। काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, धूप आरती, शेज आरती। इन आरतियों में हजारों भक्त सम्मिलित होकर बाबा का गुणगान करते हैं। साईं बाबा का संदेश आज के समय में जब समाज अनेक प्रकार के मतभेदों और तनावों से गुजर रहा है, साईं बाबा का संदेश पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने सिखाया कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य प्रेम, सेवा और मानवता है। यदि हम दूसरों की सहायता करें, सत्य का पालन करें और ईश्वर पर विश्वास रखें, तो जीवन सुखी और सफल बन सकता है। निष्कर्ष। श्री साईं बाबा केवल एक संत नहीं, बल्कि मानवता, प्रेम, करुणा और ईश्वर भक्ति के अमर प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि किसी भी धर्म, जाति या भाषा से ऊपर उठकर मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। उनका अमर संदेश, सबका मालिक एक, आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। श्रद्धा, सबूरी, सेवा, दया, सत्य और ईश्वर में अटूट विश्वास, यही साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, उसका जीवन शांति, संतोष और आध्यात्मिक आनंद से भर जाता है। इसी कारण शिरडी के साईं बाबा युगों युगों तक भक्तों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास के दीपक के रूप में प्रकाशित रहेंगे। श्री साईं बाबा के 19 अनमोल सुविचार। सबका मालिक एक है। श्रद्धा और सबूत। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ता। जो दूसरों की सेवा करता है, वही मेरी सच्ची पूजा करता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु वही अंततः विजय दिलाता है। किसी से द्वेष मत रखो, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। हर जीव में ईश्वर का वास है, इसलिए सभी से करुणा का व्यवहार करो। दान ऐसा करो कि अहंकार न आए और किसी का सम्मान भी बना रहे। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल अवश्य प्राप्त करता है। भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें प्रेम और विश्वास हो। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हर हृदय में परमात्मा निवास करता है। अपने मन को शांत रखो, वहीं ईश्वर का सच्चा मंदिर है। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है।
दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई खोजो। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, विश्वास उससे बड़ा होना चाहिए। लोभ और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ईश्वर का स्मरण हर परिस्थिति में तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। सादा जीवन और उच्च विचार ही सच्ची समृद्धि है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। जिसके हृदय में दया है, उसके निकट ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। कठिन समय धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेता है। प्रेम बांटो, क्योंकि प्रेम कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अपने कर्म ईमानदारी से करो और फल ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर की कृपा उसी पर होती है जो विनम्र रहता है। किसी की पीड़ा को कम करना सबसे बड़ी सेवा है। प्रार्थना में अपार शक्ति है, यदि वह सच्चे मन से की जाए। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं का नहीं, बल्कि दूसरों का कल्याण भी है। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और विश्वास रखो, ईश्वर उचित समय पर सब कुछ मंगलमय करेंगे। हमारे चैनल आत वेदोरा को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही लाइक और शेयर करना न भूले। धन्यवाद।